फोरियर सीरीज अभी तक हमने फंक्शन अप्रोक्सीमेशन करने का, पॉलिनोमियल से फंक्शन अप्रोक्सीमेशन करने का एक तरीकाकार देखा था जिसे हम शिभाषी पॉलिनोमियल कहते हैं कि हम कोई भी फंक्शन हो उसे हम पॉलिनोमियल की फंक्शन और इकोनॉमिकली हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, हमने एरर भी यूज करने का तरीका उसका उसमें देखा था शिभाषी पॉलिनोमियल का, कम से कम पावर यूज करते हुए। इस तरह फंक्शन अप्रोक्सीमेट फंक्शन रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जिसे हम फोरियर सीरीज कहते हैं। फोरियर सीरीज बेसिकली सम है साइन और कोसाइन टर्म्स का। ठीक है, तो आप फंक्शंस को इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ साइन एंड कोसाइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसे हम फोरियर सीरीज कहते हैं। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये फोरियर सीरीज सम है साइन और कोसाइन टर्म्स का, तो जाहिर सी बात है साइन और कोसाइन पीरियोडिक हैं, तो हमारे पास फोरियर सीरीज भी पीरियोडिक फंक्शन पे होगी। स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे, फिर से नॉन पीरियोडिक्स के लिए भी फंक्शन के लिए भी देखेंगे किस तरह आपने इसको यूज करना है। तो पहले तो आप पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन हम कर लें। तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है कि आपके पास कोई एक खास जो लेंथ है, अगर किसी स्पेस में डिफाइन है फंक्शन, जैसे ये एक्स एक्सिस पे डिफाइन है फंक्शन, तो एक खास वो इंटरवल लाई करता हो जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता हो, तो इसमें इंटरवल है पी। ठीक, तो अगर आप एफ ऑफ एक्स हैं और उसमें आप पी मूव करते हैं, पी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो आप एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स वैल्यू मिलेगी। अगर आप 2p मूव करते हैं तो फिर आपको एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स मिलेगी। और अगर आप पीछे की तरफ मूव करते हो, नेगेटिव एक्स की तरफ एक्स माइनस पी करते हो, तो फिर भी आपको वैल्यू एफ ऑफ एक्स ही मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आप एक खास इंटरवल से कहीं कहीं या उसके इंटीजर मल्टीपल पे आप कहीं भी लाए करते हो एक्सेस में, तो आपको वही वैल्यू मिलेगी। जैसे कि आपके पास साइन एंड कोसाइन है कि इसमें पीरियड होता है 2 पाई का। अगर आप 0 से लेकर 2 पाई तक मूव हो तो आपको एग्जैक्टली, और 2 पाई से आगे 4 पाई मूव हो, 4 पाई से आगे 6 पाई तक जाए, तो आपको एग्जैक्टली इस फंक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी। तो इसको हम प्रोडिसिटी और प्रोडिक फंक्शन कहते हैं। तो एफ ऑफ एक्स और कॉज एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। अगर साइन एन एक्स है और साइन कॉज एन एक्स है तो इसका पीरियड 2 पाई ओवर एन होता है। अब हम इसका इस यहाँ से पहले एक चीज़ और मैं डिफाइन करना चाहूँगा इससे पहले कि आप ना कन्वर्जेंस थ्योरम एक देख लें। इसमें वैसे तो दो हैं, लेकिन मैं आपको एक कन्वर्जेंस थ्योरम बताना चाहता हूँ कि क्या श्योरिटी है कि फोरियर सीरीज आपके फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, कन्वर्ज करेगी नहीं करेगी। तो उसके लिए हमारे पास एक समझ लें कन्वर्जेंस की कंडीशन है कि आपके पास अगर एफ और एफ प्राइम पीस वाइज कंटिन्यूस है एक इंटरवल के अंदर माइनस पी से लेके पी तक, ठीक है, और फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, एक है दो है लेकिन फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। हर जगह कंटिन्यूस है इंटरवल में, लेकिन कुछ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी है। तो आपके जो फोरियर सीरीज है जो एफ को रिप्रेजेंट कर रही है वो माइनस पी से लेके पी तक हर जगह कन्वर्ज होगी जहां पे आपके पास कंटिन्यूटी है, और एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फोरियर सीरीज उसके एवरेज कन्वर्ज करेगी एवरेज पे। जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल कोड की है, हमारा फंक्शन है माइनस पाई से लेके पाई तक और इस तरह रिप्रेजेंट है, यहाँ पे 0 है और 0 से अब पाई तक ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिसकंटिन्यू कहाँ कहाँ लाया कर रही है, एक माइनस पाई पे, एक यहाँ 0 पे और पाई पे। तो यहाँ पे जहाँ पे कंटिन्यूस है कंटिन्यूटी है, यहाँ पे फोरियर सीरीज हर जगह कन्वर्ज करेगी। ठीक है, यानी कि फोरियर सीरीज की वैल्यू और आपके पास फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, लेकिन जब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वहां पे इसके एवरेज से कन्वर्ज करेगी। यानी कि आप अगर यहाँ डिसकंटिन्यूटी पे जाते हैं 0 वाले पॉइंट पे, तो आप थोड़ा सा प्लस ये 0 प्लस, यानी कि आप 0 को प्लस वाली साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और नेगेटिव 0 नेगेटिव का मतलब है आप नेगेटिव साइड वाले अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस वाली साइड पे पाए है आपके पास वैल्यू है फंक्शन की पाए, और नेगेटिव साइड पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू है 0। तो पाए प्लस 0 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो ये इस तरह एवरेज कन्वर्ज करेगा। जहाँ पे कंटिन्यूटी है वहाँ पे फोरियर सीरीज की वैल्यू एग्जैक्टली फंक्शन के कन्वर्ज करेगी, और जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है वहाँ पे उसकी एवरेज कन्वर्ज करेगी। तो ये है इसकी फोरियर सीरीज की श्योरिटी कि यहाँ पे ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती है या नहीं कर सकती। अब हम एज और बीज फाइंड करेंगे जो कि कोफिशिएंट्स हैं इस कॉज और साइन के
सम के कोफिशिएंट्स हैं, ए नॉट है, ए एन है, बी एन है। तो मतलब आपने किसी एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ दिस सम, ए नॉट टू प्लस ये सम है टर्म्स के ऊपर। तो हम अब ए नॉट, ए एन और बी एन फाइंड करेंगे, जिसे हम कहते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स। लेकिन उससे पहले कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लें साइन और कोसाइन फंक्शंस की। साइन फंक्शन चूंकि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन मतलब अगर आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करो, ठीक है, तो आपको फंक्शन दोबारा वही मिल जाए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पे आप एक्स में जीरो माइनस पुट करो तो साइन एन माइनस एक्स हो जाएगा। तो साइन एब्जॉर्ब नहीं करता माइनस को, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो और इस तरह हम इसे कहते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन को अगर आप सिमेट्रिक इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक या माइनस पाई से लेके पाई तक आप इंटीग्रेट करेंगे, उसका रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आपके पास है कॉस, कॉस इवन है, ये नेगेटिव साइन अब्जॉर्ब कर लेगा और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। इसे हम और इवन फंक्शन कहते हैं। तो ये हर जगह पे जीरो होगा एक्सेप्ट एन इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। एन डज नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो 2 पाई। तो ये दो प्रॉपर्टीज ये हो गई। बाकी प्रॉपर्टी है अगर आप साइन और कॉस की सिमेट्रिक इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करते हो तो जीरो आएगा आपके पास, ठीक है। उसकी वजह सीधा समझने का तरीकाकार ये है कि ये इवन फंक्शन है कॉस, और साइन आपके पास ऑड फंक्शन है। ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन का सिमेट्रिक इंटीग्रल हमेशा जीरो होगा। अब आओ इस पे, इसमें अगर साइन एम एक्स है और साइन पाई एम एक्स है, इसको आप सिमेट्रिक इंटीग्रल पर इंटीग्रेट करते हो तो हर जगह पे जीरो होगा एक्सेप्ट एम इज इक्वल टू एन। और ये भी इसी तरह है कि हर जगह पे जीरो होगा कॉस का इंटीग्रल एक्सेप्ट एट एम इज इक्वल टू एन। तो हम इसे कहते हैं ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टीज, जो हम यूज करेंगे फोरियर कोफिशिएंट्स ए नॉट, ए एन और बी एन को फाइंड करने में। तो ये इक्वेशन वन है, इसको मैं कह रहा हूँ ये इक्वेशन वन, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन वन है, ये ब्लैक में। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा कॉस जीरो, ठीक है। ये बस समझने का तरीका है कि मैं वन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इंटीग्रेट कर रहा हूँ उस पूरे को माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस पाई से लेके पाई तक। तो यहाँ भी एफ ऑफ एक्स माइनस पाई से पाई तक, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई पाई और माइनस पाई से लेके पाई तक इंटीग्रेशन। अब हम इसके साथ ऊपर वाली प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम, और आपके पास जो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज हैं वो ये बताती हैं कि अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस पाई से लेके पाई तक इंटीग्रेट करूं कॉस एन पाई को, तो और एन डज नॉट इज इक्वल टू जीरो जीरो, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा हमेशा